पुराने समय की बात है। झुमरू नाम का एक किसान अपने 2 बेटों के साथ रहता था। वह एक सुखी जीवन जी रहे थे। उनके पास जितनी भी संपत्ति थी उसमें वह खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। बड़े बेटे का नाम त्रिलोकी और छोटे बेटे का नाम सूरज था। समय बीतता है और वह बूढ़ा किसान बीमार होने लगता है और एक दिन अपने बेटों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है कि मेरे प्यारे बेटों, अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाई आपस में प्यार से मिलजुल कर रहो और सुख शांति के साथ अपनी जिंदगी बिताओ। मैंने बुरे वक्त के लिए कुछ सोने चांदी के सिक्के इकट्ठा किया था, जिन्हें मैं घर के पीछे में जो पेड़ है उसी के नीचे जमीन में दबा दिया है। अब वह तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, तुम मुझे यह वादा करो कि तुम दोनों आवश्यकता पड़ने पर ही उसे बाहर निकालोगे। जैसे जैसे समय बीतता है उसके पिता की तबीयत और खराब होने लगती है और कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। सभी लोग मिलकर उसके पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। दोनों भाई बहुत दुखी होते हैं, लेकिन बड़े भाई पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ा। उसके सामने केवल पिता की छोड़ी गई संपत्ति ही घूम रही थी, जबकि छोटा भाई बहुत ही दुखी रहने लगा था। जब वह दोनों अकेले हो गए तो एक रात बड़े भाई ने सोचा कि क्यों न मैं पिता की दी हुई संपत्ति को हड़प लूं और छोटे भाई को किसी तरह उस संपत्ति से बेदखल कर दूं। फिर वह रात में उठता है और फिर उस पेड़ के पास जाता है जहां पर उसके पिता ने उन असरफियों को दबाया था। वह जाकर उस जमीन को खोदने लगता है और जल्दी ही उसे वह सारी संपत्ति मिल जाती है। वह उन संपत्ति को लेकर एक दूसरी जगह छिपा देता है। जब सुबह होती है तो उसका छोटा भाई दौड़ा दौड़ा उसके पास आता है और कहता है कि भाई भाई उठो, जल्दी उठो, देखो गजब हो गया। बड़ा भाई बहाने बनाते हुए उठता है और उससे कहता है कि तुम मुझे सुबह सुबह क्यों उठा रहे हो। तब छोटा भाई फिर कहता है कि हमारे घर के पीछे पेड़ के नीचे जमीन खुदी पड़ी हुई है भैया, वहाँ से सारी धन दौलत गायब है। मुझे लगता है कि कोई चोर हमारी सारी पूंजी चोरी करके भाग गया। बड़ा भाई उसकी तरफ देखता है और फिर वह कहता है कि अरे ये क्या बोल रहे हो, अच्छा चलो मैं देखता हूँ। अरे बड़ा भाई अपने छोटे भाई के साथ उसी स्थान पर जाता है और वहां तो संपत्ति थी ही नहीं, वह तो यह बात जानता ही था। फिर छोटा भाई कहने लगता है कि अरे भैया अब हम क्या करें, मुझे लगता है कि हमें यहाँ के राजा के पास जाना चाहिए और उन्हें ये सारी बातें बतानी चाहिए। उसका बड़ा भाई यह सुनकर घबराता है और कहता है कि अरे हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि चोर कौन है और किसने जमीन में दबी हुई दौलत को निकाला है। छोटा भाई जो इन सब बातों से अनजान था, वह आश्चर्यचकित होकर अपने भाई से पूछता है कि अरे भैया आप जानते हो कि वह कौन है जिसने हमारी संपत्ति चुराई है। छोटे भाई की बात सुनकर बड़ा भाई कहता है कि तुम जानना चाहते हो कि ये काम किसने किया है, तो सुनो, वह चोर तुम ही हो। यह सुनकर छोटा भाई बहुत दुखी होता है और कहता है कि भैया ये क्या कर रहे हो, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। बड़े भाई के मन में संपत्ति देखकर बेईमानी आ गई थी, इसलिए वह उससे कहता है कि हाँ हाँ, चोरी तुमने ही किया है, मेरे और तुम्हारे सिवा इस संपत्ति के बारे में और कौन जानता था। ये बात साफ है कि तुम अकेले ही सारा धन हड़पना चाहते हो। भैया मेरे लिए ऐसा मत कहो, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, मैंने ये सब नहीं किया है, मैं कुछ नहीं जानता। तुम सारे पैसे लौटा दो, नहीं तो तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि एक चोर के साथ मैं नहीं रह सकता। अपने भाई की ऐसी बात सुनकर छोटे भाई का दिल टूट जाता है। वह रोने लगता है और फिर घर से निकल जाता है। उसका बड़ा भाई उसे धमकियां देता है कि अब तुम वापस मत आना। वह छोटा भाई वहां से जाने लगता है और इधर बड़ा भाई बहुत खुश हो रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि अच्छा हुआ बला टली, अब ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे और मुझे उसे इसमें से हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। इधर छोटा भाई जाते जाते बहुत दूर निकल जाता है और अंधेरा हो जाता है। फिर वह एक जगह जाकर बैठ जाता है और
सोचने लगता है कि मेरे बड़े भाई ने लगता है लालच में आकर वह सारा धन हथिया लिया है और वह मुझे कुछ देना नहीं चाहता है। इस कारण उसने मुझसे झगड़ा करके मुझे घर से भगा दिया। तभी उसे कुछ लोगों की बात करने की आवाज़ें आने लगती हैं। वह कह रहे थे कि यह पैसे तुम्हारे, यह मेरे, और आपस में झगड़ा भी कर रहे थे। वह उन्हें देखने के लिए थोड़ा झुका, तब उसने देखा कि 3-4 लोग आपस में बातें कर रहे हैं और नाच गा रहे हैं और पैसे का बंटवारा भी कर रहे हैं। वह समझ जाता है कि यह कुछ गड़बड़ है और वह उन्हें देखते हुए धड़ाम से नीचे गिर जाता है। उसे देखकर सब लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि अरे चलो भागो यहाँ से, लगता है ये कोई राजा का गुप्तचर है जो हमारा पीछा कर रहा था, चलो भागो भागो। सूरज को यह समझते देर नहीं लगी कि यह सभी चोर ही हैं और बहुत सारा धन वह छोड़कर भाग जाते हैं। वह देखता है कि इतना सारा धन मैं क्या करूं, फिर वह थोड़ी देर वहां चुपचाप बैठा रहता है। तभी उसे समझ में आने लगता है कि अब यह सब पैसा मेरा हो गया और वह उन पैसों को एक जगह छुपा कर रख देता है और रात भर वहीं रुकता है। फिर सुबह होते ही वह वहाँ से चल देता है। वह सोचता है कि यह चोरी के पैसे हैं, इन्हें साथ ले जाना ठीक नहीं है। ऐसा करता हूँ कि इन्हें जब ज़रूरत पड़ेगा तो यहीं से आकर पैसे ले लूँगा। और वह ऐसा सोचता हुआ आगे को निकल जाता है। शाम होने लगी थी और घना जंगल भी था, इसलिए बहुत अंधेरा सा लग रहा था। तभी उसे कुछ लुटेरे मिलते हैं। वह सब उसके पास आते हैं और उसके साथ बहुत ही सख्त व्यवहार करने लगते हैं और उसका सरदार उससे कहता है कि खबरदार, जो भी तुम्हारे पास है वह हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, इसकी तलाशी लो। उसके पास से कुछ भी नहीं निकलता है और वह कहता है कि अरे मैं तो खुद परेशान हूँ, मेरे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया है और तुम सब मुझे परेशान कर रहे हो। तब वह सरदार कहता है कि कोई बात नहीं, अगर इसके पास पैसे नहीं है तो ये हमारे काम आएगा, इसे ठिकाने पर ले चलो, देवी माँ को हम उसकी बलि चढ़ा देंगे। वे सभी डाकू उसे पकड़कर ले जाने लगते हैं। सूरज अपने मन में सोचता है कि मैं तो खुद ही मुसीबत का मारा हुआ था। एक मुसीबत में पहले ही था, दूसरी मुसीबत में फिर से पड़ रहा हूँ। फिर वह दिमाग लगाता है और उन डाकू के सरदार से कहता है कि अगर आप लोग मुझे अपने दल में शामिल कर लें तो मैं आप लोगों को 8000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। उसकी बात सुनकर सरदार कहता है क्या तुम सच कह रहे हो? ध्यान रखना, अगर तुमने हमारे साथ जरा भी बेईमानी की तो तुम्हें पता है कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, और हम जो करेंगे वह तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए सोच समझकर हमसे कोई बात करना। तब सूरज उनसे कहता है कि आपका नाम तो सब लोग जानते हैं, यह बताइए कि मैं आपसे धोखा करके कैसे कहीं भाग सकता हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। सरदार को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है। वह कहता है कि अच्छा, तुम उस स्थान पर ले चलो जहाँ पर तुम बता रहे हो कि 8000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। तब वह कहता है कि अभी वहाँ जाना ठीक नहीं है, हम कल चलेंगे। फिर वह दूसरे दिन उस स्थान पर जाता है और फिर सरदार और सभी लोग उस धन को देखकर बहुत खुश होते हैं और वह सब एक साथ रहने लगते हैं। सरदार उस पर बहुत विश्वास करने लगता है। सूरज के मन में लेकिन दूसरी ही बातें चल रही थी। वह सोचता है कि यह धन तो मेरे काम नहीं आया, लेकिन जल्द ही मैं इन डाकुओं की मृत्यु का कारण बन जाऊंगा। फिर वह सरदार के साथ कुछ दिन रहता है और फिर उससे कहता है कि मैं अपनी माँ से मिलने जाना चाहता हूँ, मैं कुछ दिन में वापस आ जाऊंगा, और क्योंकि मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है। डाकुओं का सरदार, जिसका नाम गब्बर सिंह था, वह उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगा था। वह उसे उसके माँ को देखने की अनुमति दे देता है। सूरज के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वह वहाँ से निकलकर सीधे राजा के महल के तरफ जाता है। राजा उस समय अपनी मंत्रियों से यह विचार विमर्श कर रहा था कि गब्बर नाम का डाकू कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि उसका आतंक बहुत ज़्यादा फैल चुका था। तब मंत्री उससे कहते हैं कि हम कुछ ही दिनों में जाल बिछाकर उसे पकड़ने की योजना बनाएंगे। फिर वह सूरज राजा के पास जाता है और उससे कहता है कि राजा साहब, मुझे आपसे अकेले में कुछ बातें करनी है। यह सुनकर राजा का एक मंत्री बहुत गुस्सा हो जाता है और वह कहता है कि तुम नए व्यक्ति हो और हम सभी सालों से राजा के साथ काम करते हैं और राजा के विश्वास पात्र हैं, तुम अपनी बात हम सबके सामने कह सकते हो।
लेकिन उसकी बात सुनकर राजा कहते हैं कि अगर यह मुझसे एकांत में बात करना चाहता है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, क्योंकि ये खतरनाक डाकू गब्बर के बारे में बातें बताने वाला है। तुम डाकू गब्बर सिंह के बारे में क्या जानते हो, बताओ। महाराज, मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। वो मुझ पर सबसे ज्यादा विश्वास करता है। उसे पकड़ने के लिए मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। और फिर वह राजा से पूरी कहानी बता देता है कि किस तरह वह उससे मिला है। राजा उसकी बात सुनकर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ सैनिकों को देता हूँ, तुम उन्हें लेकर जाओ और अपने काम को पूरा करके आओ। वह 300 सैनिकों को लेकर जाता है और अचानक से उस पर चढ़ाई कर देता है। डाकू उससे घबरा जाते हैं क्योंकि वह इसके लिए तैयार नहीं थे। उसमें से बहुत सारे डाकू पकड़े जाते हैं और कुछ मर जाते हैं, लेकिन जो डाकुओं का सरदार था गब्बर सिंह, वह पकड़ा जाता है। सूरज उसे लेकर राजा के पास जाता है। राजा उसकी वीरता देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और गब्बर को और उसके जो और साथी थे उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। सूरज की बहादुरी से सभी बहुत प्रसन्न थे। सूरज को बहुत बड़ा पद दिया जाता है। वह राजा उसे अपना सेनापति बना लेते हैं और सेनापति बनने के बाद वह अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह से निभाने लगता है। कुछ समय के बाद राजा बहुत बीमार रहने लगता है और फिर धीरे धीरे करके वह कहता है कि मैं राजकाज ठीक से कर नहीं पाता। और सूरज की कुशलता, कुशाग्र बुद्धि और उसकी सत्यनिष्ठा देखकर वह कहता है कि तुम में राजा बनने के सारे गुण हैं। क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह उसे ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है और वह सूरज वहाँ का राजा बन जाता है। और राजा तपस्या करने के लिए वन में चले जाते हैं। इधर सूरज का भाई त्रिलोकी धन दौलत पाकर बहुत ही मगरूर हो जाता है और अय्याशियों में लिप्त हो जाता है। वह पानी की तरह पैसा बहाता है और बहुत ही जल्दी उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। वह दाने दाने को मोहताज हो जाता है। फिर लोगों से कर्ज मांगकर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगता है, लेकिन कर्ज भी कब तक चलता। धीरे धीरे लोग उसे कर्ज देना भी बंद कर देते हैं। उसके ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज हो जाता है कि वह गांव छोड़कर भाग जाता है और फिर मेहनत मजदूरी करके खाने लगता है। वह एक दुकान पर नौकरी कर रहा था, तभी एक दिन उसे लालच आता है और वह कुछ कीमती सामान चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी आदतें खराब होने लगती हैं। वह सोचता है कि कौन मेहनत करे और वह इसी तरह छोटी छोटी चोरियाँ करने लगता है और एक निर्जन स्थान पर रहने लगता है। एक दिन वह सोचता है कि इन छोटी चोरियों से क्या होगा, फिर कुछ लंबा हाथ मारूं ताकि जिंदगी भर आराम से बैठकर खा सकूं। फिर वह सोचता है कि क्यों न मैं किसी राजा का खजाना ही लूट लूं, जिससे मुझे बहुत सारा धन मिल जाएगा और बाकी की ज़िंदगी मेरी आराम से बीतेगी और मैं किसी दूसरे देश में जाकर रहने लगूंगा। ऐसा सोचता हुआ वह बहुत सारी योजनाएं बनाता है। वह चोरी की नीयत से राजमहल में जाता है और रात का समय था। उस समय सभी सो रहे थे, लेकिन राजा को नींद नहीं आ रही थी। वह उसी महल में जाता है जिसमें उसका भाई सूरज रहता था। वह महल में घुसने की कोशिश करता है। राजा को नींद नहीं आ रही थी, वह किसी वजह से परेशान थे और टहल रहे थे। अचानक से उसकी नज़र उस पर पड़ जाती है। वह समझ जाता है यह कोई बाहरी व्यक्ति है और चोरी के नियत से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। वह सिपाहियों को आवाज़ लगाता है। जल्द ही सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और राजा के सामने पेश करते हैं। राजा देखकर अवाक हो जाता है कि यह तो उसका भाई त्रिलोकी था, जिसने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया था और खुद आज वह इतना बड़ा चोर बन गया था। राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इसे सुबह दरबार में पेश किया जाए, तभी उसी समय फैसला होगा कि इसके साथ क्या करना है। राजा सूरज को अपने भाई के बारे में सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि कल मेरे ज़िंदगी का सबसे कठिन दिन है, क्योंकि मुझे अपने भाई के बारे में फ़ैसला सुनाना होगा। वह तो अब बहुत बड़ा चोर बन चुका है और अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसे बचा भी नहीं सकता।
उसे अपने बचपन की याद आती है और अपने भाई के साथ बिताए हुए सभी पलों की बातें यादें आती हैं और उसकी आंखें भी गीली हो जाती हैं। सुबह होती है और दरबार लगता है और राजा के भाई त्रिलोकी को पेश किया जाता है। कितना अजीब संयोग था, जिस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसके भाई ने उसे घर से निकाल दिया था, आज वह उसी के सामने एक चोर बनकर खड़ा था। किस्मत का यह कैसा खेल था, लेकिन अभी तक वह यह नहीं पहचान पाया था कि यह मेरा भाई सूरज है। लेकिन जब वह उसे दरबार में देखता है और उसकी आवाज़ सुनता है, तब उसके होश उड़ जाते हैं। वह समझ जाता है कि यह मेरा भाई है। हाय रे किस्मत, आज वह एक राजा है और मैं एक चोर। सूरज अपने मंत्रियों को आदेश देता है कि इस चोर के एक हाथ और एक पैर काट दिए जाएं, क्योंकि उस देश का नियम था कि चोरी करने वाले के हाथ पैर काटकर उसे राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया जाता था। राजा के सिपाही त्रिलोकी को लेकर जाते हैं और उसके एक हाथ और पैर काट देते हैं। फिर उसे शहर की सीमा से बाहर फेंक दिया जाता है। वह वहाँ पर कराहता हुआ बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ जब उसकी आँख खुलती है तो वह देखता है कि उसका भाई यानी कि राजा सूरज उसके सामने खड़ा था। वह उससे कहता है, महाराज, आप कैसे यहाँ पर आ गए? आपने मेरा एक हाथ और एक पैर काट के मुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। इससे तो अच्छा यही होता कि आप मुझे मृत्यु दंड देते। कम से कम मुझे ये दुख तो न सहना पड़ता। मैं इस दुनिया में क्या करूँगा? उसकी बात सुनकर राजा कहता है, उस समय तो मैं एक राजा था, लेकिन अब मैं एक राजा नहीं बल्कि आपका भाई सूरज खड़ा है। एक राजा होकर मैंने एक चोर का सजा देकर अपने राजधर्म का पालन किया और अब एक भाई अपने भाई से मिलने और अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए आया है। भैया, मैं जानता हूँ आपका एक हाथ और एक पैर नहीं रहा, इसलिए आप अब कुछ नहीं कर पाओगे और इसके लिए मैं आपको कुछ धन देकर के जाऊंगा। इस थैली में कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं, इन्हें आप ले लीजिए, जो कि मेरी मेहनत की कमाई हुई है। मुझे विश्वास है कि इस धन के साथ आप किसी दूसरे देश की सीमा में जाकर अपना जीवन बड़े ही आराम से व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन भैया, आप इनकार मत करना, नहीं तो कभी भी मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। उसकी बात सुनकर त्रिलोकी के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है। फिर त्रिलोकी कहता है कि मुझे हर जन्म में तुम ही भाई के रूप में मिलो। तुम कितने महान हो सूरज। ईश्वर हमेशा तुम्हें इसी तरह से खुश रखें, प्रसन्न रखें। फिर दोनों आपस में गले मिलकर एक दूसरे को बड़े भारी मन से विदाई करते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मुझे हर जन्म में तुम्हारे जैसा ही भाई मिले। इसके बाद सूरज वहाँ से चला जाता है और यह सोचता जाता है कि काश अगर मैं राजा ना होता तो कितना अच्छा होता। मुझे अपने भाई के लिए न ऐसा करना पड़ता और न शायद मैं यह दिन देखता। और वह राजा होते हुए भी फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि वह अपने भाई की दशा देख नहीं पा रहा था। और इधर त्रिलोकी यह सोचता है कि काश मैं अगर इतना बुरा इंसान ना होता तो कितना अच्छा होता। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मेरा भाई एक राजा है। एक राजा होते हुए भी उसने मेरे साथ उतना बुरा नहीं किया जितना मैंने उसके साथ बुरा किया था। दोनों ही भाइयों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका कारण अलग अलग था।